राम 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 राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। निधानं वानराणामदेशं रघुपति प्रियभरतं वादिजातं नमामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। मनसोजातक्षोभो श्रियो वर्जायतः स्तोत्राद्वारिशनाशमुखार्धनीरजायतः आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ चला की राधे वन वीरवर कांते रोग रोग जति निकटन राम राम नहाई देवी रघुनाथ पठाए लंका जाय सिया सियाए लंका कोट समुद्र सिखाए जात पवन
ये हमारे हर शनिवार को चलते महाराज जी 18 साल से चल रही है। अभी वर्तमान अध्यक्ष गणेश जी साहब इस मंदिर के मतलब हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज हनुमान, हमारे हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र जी के काज सब। तुम मम प्रिय भरतहि समभाई, सहस तुम राम सजावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। पंडित विजय शंकर जी मेहता के चरणों में सादर नमन है। और श्री सत्संग समिति देवेंद्र नगर की ओर से यहाँ पधारे सभी भक्तजनों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, पिछले साल की तरह इस साल भी राम कथा का आयोजन, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो आप सभी के सहयोग से पूरा होता है। और यह हमारा सौभाग्य है कि इस बार व्यासपीठ से परम श्रद्धेय पंडित मेहता जी हैं, जो हर साल रामनवमी के दिन 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का इनकी गूंज जो जाती है पूरे विश्व में जाती है। और अब मैं माल्यार्पण के लिए विलास भाई जैन को आमंत्रित करता हूँ। GS अग्रवाल साहब, श्री जनफूल जी जैन, और हमारे अपने पार्षद जग्गू भाई ठाकुर, जिनका हमेशा बहुत सहयोग हमें रहता है।
कमलेश भाई वर्मा जी मंदिर समिति से। सत्यनारायण भैया। विनोद लाट जी, सुनील लाट जी, विजय भाई आप आए और हमारे संगीतज्ञ भाइयों का स्वागत करें। पीताम्बर गुप्ता जी, श्री बाबूलाल जी, श्री शरद माथुर जी। गुरु जी के स्वागत के लिए एक छोटा सा गीत विलास भाई प्रस्तुत करेंगे। विलास भाई। ते तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम, अर्चना करते तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम, आराधना करते तुम्हारी बार बार है नमन, साधना अटल है तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम, साधना अनूठी है तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम, वंदना करते तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम। धन्य वह आंगन जहाँ पर संतों के टिकते चरण, मुक्ति पथ पाता जो लेता संतों की पावन चरण, आपके सब हम आभारी स्वागतम है स्वागतम, हनुमत जी के पुजारी स्वागतम है स्वागतम, वंदना करते तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम, अर्चना करते तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम। पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगा बसहि राम सर चापधर, एक आधारा कथा मति अनुसार, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभसदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मलमति पायो। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भव तारण। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं। नमामि नमामि नमामि। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज से 7 दिन के लिए हम लोग श्री राम कथा के पावन प्रसंगों को अपने जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए इससे पहले कि हम श्री राम कथा के प्रसंगों में प्रवेश करें, भाव और श्रद्धा से एक भजन के माध्यम से भगवान का आह्वान करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, साथ में आप बोलिए। भाई हमारे इसका थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए, इसको ज्यादा और बेस बढ़ाइए।
गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझ जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। इसको जग की एक रग रग का अवतार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक रग रग का अवतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं नर हूँ तुम नारायण हो मुझ में तुम में बसते यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों का सब भार तुम्हारे हाथों में। हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनारी। जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम। राजा राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता
के चित्र में झांकियों को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए निवर्तमान शंकराचार्य सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए सज्जनों देवियों, हम धन्य हैं कि हम भारत भूमि जैसे पवित्र एक भूखंड पे पैदा हुए हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे पास वेद है, पुराण है, उपनिषद है, अन्य शास्त्र है। ऐसे ऐसे ग्रंथ परमात्मा ने हमको सौंपे हैं जिनके माध्यम से हम जीवन को देख सकते हैं। हम इस मामले में भी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में संत आते हैं और इस धरती पर सन्यास जैसी दिव्य घटना घटित हुई है। हमारे ऊपर परमात्मा और सौभाग्य की चरम कृपा है कि जीवन में हमको गुरु प्राप्त हो गए। गुरु की स्थिति सिर्फ हमारे भारत की धरती पे घटती है। इतना सब सुलभ है, हमें अध्यात्म और धर्म हमारे लिए फिर भी कठिन हो जाता है। कभी कभी ये जानने में कि परमात्मा कैसे मिलेगा जीवन बीत जाता है। कभी धर्म और अध्यात्म के मार्ग को चलते हुए हम उलझ जाते हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संतों ने हमको एक ऐसा सरल साहित्य दिया जिसको संसार श्री रामचरितमानस के नाम से जानता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के जितने भी गूढ़ प्रश्न हैं, जीवन की ऐसी स्थितियां जिसमें चुनौतियां हैं, अशांति है, संघर्ष है, उनके उत्तर तुलसीदास जी ने बड़ी सरलता से इस ग्रंथ में दिए हैं। इस ग्रंथ की एक और विशेषता है सज्जनों देवियों, भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के रहे, साधु संतों के हुए, लेकिन तुलसीदास जी ने हमें परिवार के राम और हमारे हनुमान दिए। इन दोनों स्थितियों का जन्म रामचरितमानस जैसे ग्रंथ से हुआ है। आप सब भली भांति परिचित हैं कि हमारे यहाँ 4 शास्त्र हुए। महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। आज जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं और 7 दिन तक अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये रामायण रामकथा जीना सिखाती है। आदि कवि वाल्मीकि जी जो भगवान के समकालीन हुए, उन्होंने जो राम कथा लिखी उसको संसार रामायण के नाम से जानता है। रामायण का शाब्दिक अर्थ विद्वान करते हैं राम धन आयन। राम जहाँ रहते हैं, राम का जो निवास है, उसको रामायण नाम दिया गया। वाल्मीकि जी ने जो कृति इस संसार को दी वो अद्भुत है वाल्मीकि रामायण के रूप में। उसमें भगवान एक आदर्श विभूति के रूप में स्थापित हुए और उसी वाल्मीकि रामायण के आधार पे जब एक समय ऐसा आया कि हिंदू धर्म की रक्षा कौन करे, यवनों से हम स्वयं को कैसे बचाएं, एक काल ऐसा भी आया जब मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के भीतर की मनुष्यता समाप्त होने लग जाए, जब अपने मनुष्य होने पे भय होने लगे, ग्लानि होने लगे। ऐसे समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार को रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया
जिसमें उन्होंने परमात्मा श्री राम को, जो उनके इष्ट देव थे, ऐसे अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया कि वो राम आज भारतीय संस्कृति के रग रग में बस गए और बिना श्री राम के हम कल्पना ही नहीं कर सकते भारत की। तो तुलसीदास जी ने राम कथा को जिस रूप में हमको सौंपा सज्जनों देवियों, वो राम कथा हमको जीना सिखाती है। इसलिए आज से 7 दिनों के लिए हम इस अद्भुत कथा में प्रवेश करेंगे। मैं आपको सीधे सीधे राम कथा सुनाने नहीं आया, क्योंकि राम कथा तो आपने अनेक बार सुनी और आपको कंठस्थ भी होगी। हम सिर्फ इन 7 दिनों में प्रतिदिन 7 कांडों के माध्यम से उन सूत्रों को पकड़ेंगे जो जीवन के लिए उपयोगी है। पूरी कथा आप जानते हैं, कथा सुनाने से अब बहुत अधिक सार्थकता नहीं होगी, हमको सूत्र लेना है। इसी दृष्टि से 7 दिन की तैयारी रखिएगा। और राम कथा में चले इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुन लें, आज भी काम आएगी, 7 दिन काम आएगी और आगे जीवन में भी काम आएगी। आप सब राम कथा सुनने बैठे हैं सज्जनों देवियों, जिस भाव से एक राजा संगीत सुनने का बड़ा शौकीन था और उसने एक बहुत बड़े संगीतकार को अपने यहाँ बुलाया गायन और संगीत के लिए। संगीतकार बड़ा महान था, उसने राजा के सामने एक शर्त रख दी और शर्त ये रखी कि जिन लोगों को मैं अपना संगीत और गायन सुनाऊंगा और उसको सुनते हुए यदि किसी ने भी गर्दन हिलाई तो राजा के सैनिक उसकी गर्दन उतार दें, ऐसा आदेश राजा दे। बड़ा विचित्र मांग थी, शर्त थी। राजा भी निराला था। उसने घोषणा कर दी कि इनका महान कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। राजा आमंत्रित करते हैं और जो लोग आए वो ध्यान रखें, इनकी प्रस्तुति सुनकर यदि किसी ने गर्दन हिलाई तो उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। अब ऐसा विचित्र आदेश। और जब कार्यक्रम हुआ तो कोई 1000-1200 लोग आ भी गए। कार्यक्रम आरंभ हुआ। ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी और ऐसी प्रस्तुति दी कि कुछ लोग सचमुच गर्दन हिलाने लग गए। आदेश था कि जो गर्दन हिलाएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। पीछे नंगी तलवार लेकर सैनिक खड़ा कर दिए गए। इसने प्रस्तुति दी, कुछ लोगों ने गर्दन हिलाई। कलाकार ने कार्यक्रम रोका और कहा जिन्होंने गर्दन हिलाई उनको अलग कर दो। अलग कर दिए गए। आदेश यही था कि जो गर्दन हिलाएगा राजा के सैनिक उसकी गर्दन उतार देंगे। तो गर्दन उतारने की तैयारी। जब उन 200-400 लोगों को अलग कर दिया गया और राजा ने कहा आपके आदेश के मुताबिक अब इनकी गर्दन उतार देते हैं जो गर्दन हिला रहे थे, तो उस कलाकार ने कहा कि बस मुझे यही 400 लोग चाहिए, बाकी सबको घर रवाना कर दो। तब राजा ने पूछा ये क्या बात हुई? तब उस संगीतकार ने कहा मैंने ये शर्त इसलिए रखी कि जो गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हो और उसके बाद भी जिस भाव से मेरी कथा सुने, मैं उस भाव का सम्मान करना चाहता हूँ। यहाँ देवेंद्र नगर की समिति ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि राम कथा के भाव में जो डूब के गर्दन हिलाएंगे उनकी गर्दन उतार दी जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे समय जब व्यस्तता का समय हो, ऐसा समय जब खा पी के सोने का दौर हो, ऐसा समय
कि जब किसी से ये वक्त निकाला ना जाए, आप जो भी लोग यहाँ हैं 7 दिन राम कथा की तैयारी से आए हैं, तो याद रखिएगा गर्दन उतरवाने की तैयारी से आइए। इसका बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ है। गर्दन में बुद्धि विराजित है और गर्दन के नीचे हृदय है। बुद्धि से यदि परमात्मा को पाने का प्रयास करेंगे तो संभव तो मिलता भी होगा, लेकिन सबको नहीं मिलता। बुद्धि भगवान का शोध कर लेगी, बुद्धि भगवान को जान भी लेगी, लेकिन जी नहीं पाती। जीने का काम सिर्फ हृदय करता है। इसलिए अब 7 दिन आप बैठे, संख्या की तो कोई चिंता मत करिए, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। 3 बजे हमें कथा आरंभ करना है और 6 बजे समाप्त करना है। आज पहले दिन शोभा यात्रा की व्यवहारिक व्यवस्था थी, लेकिन कल से ठीक मैं 3 बजे मंच पे रहूँगा और आप लोग भी उसी समय मान करते हुए आए समय का। 6 बजे कथा समाप्त होगी। इसी भाव से हम इस राम कथा को 7 दिन के लिए चल रहे हैं। सज्जनों देवियों, रामायण और रामचरितमानस में फर्क यह है कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान को, श्री राम को, अपने इष्ट को भगवान बना के स्थापित किया। इसलिए अवधी भाषा का स्पर्श किए हुए ये रामचरितमानस नाम का साहित्य सामान्य से सामान्य आदमी के जीवन में भी रच बस गया। अनेक लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, पर रामचरितमानस के माध्यम से जीवन बिता दिया। इसका पारायण, इसका पाठ, क्योंकि इसकी पंक्ति पंक्ति में तुलसी की भक्ति के माध्यम से भगवान स्वयं उतर गए। फिर रामचरितमानस जिन स्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वो स्थितियां बड़ी दिव्य थी। कोई साधारण लेखक ऐसी रचना कर भी नहीं सकता। आज ये भारतीय संस्कृति की रग रग में बसा हुआ है। सज्जनों देवियों, हम लोगों की नस नस में तुलसी की चौपाई और दोहे बसते हैं। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है। तुलसीदास जी के बारे में तो आप जानते हैं, पंडित आत्माराम दुबे के यहाँ एक बालक हुआ, माता पिता, खास तौर पे माता का देहांत हुआ तो बालक को अपशकुनी मान लिया गया, अनाथ बना के छोड़ दिया। एक प्रतिष्ठित परिवार का वो छोटा सा बालक अनाथ की तरह घूमता, जैसे तैसे उनका लालन पालन हुआ। एक मंदिर में हनुमान जी और वो मंदिर उनका सहारा थे। बहुत अपमानित भी हुए वो बालक, लेकिन उनको संसार से विष मिला और उन्होंने संसार को राम कथा जैसा अमृत दिया। बस तुलसीदास जी यहीं से हमको सिखा गए कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपको क्या मिल रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप लौटा क्या रहे हैं। और तुलसी ने इतना विषपान किया, लेकिन संसार को राम कथा जैसा अमृत दे दिया, आज जिसका पान हम करते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी की साधना किया करते थे, और जब राम कथा बोलते